अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आर्च शेप में आईब्रो बनाना बताऊंगी। जी, इनकी लुक बहुत ज़्यादा घने थी, मैं इनका आपके साथ शेयर करूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और डिफरेंट लुक इनकी थी। तो सबसे पहले हमने पाउडर लगाया, उनको स्किन को ड्राई किया और अब उनकी शेप को मैंने ऊपर से कटिंग की और मिड से भी बिल्कुल स्ट्रेट कट किया। ये देखिए जी, अब आईब्रो को साथ रखते हुए बिल्कुल जहाँ से हमने कट किया वहाँ से उनकी बिल्कुल स्ट्रेट और हल्की सी तिरछी शेप में इनको थ्रेड के साथ बालों को नीट किया। अब क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा घने थे, मैंने इनर कॉर्नर से इनको स्टार्ट किया और स्टेप बाय स्टेप जितनी मुझे नॉर्मल शेप लेनी थी उस पे रखते हुए मैं इनको थ्रेड कर रही हूँ। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आस्ते आस्ते पीछे जा रही हूँ। अब मैं आउटर कॉर्नर के ऊपर वाले हिस्से पे इनको जो एक्स्ट्रा बाल थे उसको शेप देती हूँ, क्योंकि मैंने एक नॉर्मल सी आर्च शेप लेनी थी और बहुत ज़्यादा डीपली इनको आर्च नहीं देना था, एक नेचुरल सी सॉफ्ट सी लुक देनी थी। और ये इनके देखिए एंड पे कितने ज़्यादा घने बाल हैं और इसको आप स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे और थोड़ा सा अंदाज़े के साथ कि यहाँ पे आप मार्कर के साथ भी निशान लगा सकते हैं और शेप दे सकते हैं, जो आपको पता चले कि हम यहाँ से बाल हमें निकालने हैं। इसी तरह ये देखिए, जब आप मिड में करेंगे ऊपर और दरमियान में बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ेंगे और बड़े आराम से इसको थ्रेड को चलाएंगे ताकि आपकी स्किन नज़र अंदर ना आ जाए थ्रेड में। देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप जहाँ से उनको कर रही हूँ, थ्रेड का रुख देख सकते हैं। अगर मैंने नीचे से करना है, ये देखिए तिरछा किया, अब मैंने ऊपर से करना है तो बालों थ्रेड का रुख दूसरी साइड पे किया। साथ साथ जो एक्स्ट्रा बाल है उसको निकालते हुए मैं ऊपर से शेप को भी क्लियर कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप भी इसी तरह बालों को, जब एक्स्ट्रा बाल निकालने के बाद आप उसको अच्छी सी शेप देते हुए उसको नीट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बिल्कुल इनकी लेंथ ज़्यादा नहीं करनी थी और हल्का सा आर्च देना था जिससे इनकी सॉफ्ट लुक है। ऊपर से एक्स्ट्रा बाल फील हो रहे थे, उसको मैंने निकाला। अब मैं इनर कॉर्नर से मैं मिड में से इनका कर रही हूँ थ्रेड आईब्रो को शेप बनाते हुए। मेरी नेचुरल लुक थी जो इनकी मैंने की। अब दूसरी साइड पे देखिए कितना क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत ही एक्स्ट्रा बाल थे तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जी, अब इसी तरह हम देखें दूसरी शेप को कटिंग की और उसके ऊपर से अपनी शेप के साथ बालों के साथ जो एक्स्ट्रा बाल थे उसको रिमूव किया, थ्रेड किया। जहाँ से आर्च लेनी है इसके ऊपर साफ क्लियर हो रहा है। देखिए, वो एक्स्ट्रा बाल है, काफ़ी हद तक आपको अंदाज़ा हो जाता है। थोड़े से मैंने ऊपर से बाल छोड़ दिए कि शायद मतलब यहाँ से ज़्यादा आर्च लुक इनका ज़्यादा इन्हेंस नहीं हो रहा, तो उसको मैं बाद में देखूँगी। अब देखिए, मैं मिड से इनके बाल ले रही हूँ, जहाँ से मैंने जितनी चौड़ी शेप लेनी है वहाँ से लेते हुए मैं इनर कॉर्नर की तरफ आ रही हूँ और आपने ऊपर से टाइट पकड़ना है और नीचे से आपने आउटर कॉर्नर की तरफ स्किन को खींचना है बाहर की तरफ, जब आप इनर कॉर्नर पे काम कर रही हैं। अब मैं आउटर कॉर्नर पे काम करी तो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा हुआ है, ऊपर से और नीचे बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ा हुआ है। और देखिए, कोने से बिल्कुल उसको लाते हुए मैं हल्का सा आर्च बनाया और उसको एक शेप दी। अब इनर कॉर्नर पे मैं आ रही हूँ, उसको जो एक्स्ट्रा बाल थे गर्मी की वजह से थोड़े से बाल चिपक जाते हैं और उसको मैंने नीट किया। इसी तरह मैं मिड पे आई और मिड पे देखिए मैंने बिल्कुल उसको शेप के साथ रखते हुए उसको थ्रेड किया। अब ये देखिए, मुझे जो मैंने बाल पहले छोड़े थे वो उसको मैं अब निकाल रही हूँ कि मुझे वो एक्स्ट्रा लग रहे थे, तो उसको मैंने नीट किया। इसी तरह थोड़ा सा मैंने जब सारे बाल निकाले तो आप पहले बालों की शेप बना लें, फिर बाद में उसको अच्छी तरह नीट कर सकते हैं। अब मैं उसको नीट कर रही हूँ, थोड़ा सा यहाँ से मुझे फील हो रहा है कि यहाँ से बाल एक्स्ट्रा हैं, तो अब उसको मैं निकाल के इक्वल शेप कर रही हूँ और नीचे से भी जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको निकाल रही हूँ।
बड़े आराम से थ्रेड चलाएं ताकि आपकी स्किन ना आए, और जब तक आप अच्छी तरह क्लाइंट अच्छी तरह आईब्रो पकड़ ना ले तब तक आप उसको थ्रेड नहीं करेंगे ताकि स्किन ना आ जाए। देखिए अब एंड पे जो है उसको एक शेप दे रही हूँ, हल्की सी नेचुरल सी सॉफ्ट सी लुक। उम्मीद है कि आपको शेप अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।